आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण। और यह इस टॉपिक का तीसरा पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से उसे आप देख सकते हो। मिक्सचर एंड एलिगेशन को हमने भाई 9 छोटे छोटे टॉपिक में बांटा हुआ था, और एक पार्ट में हम भाई क्या कर रहे हैं कि 3 टॉपिक को शामिल कर रहे हैं। अब यह तीसरा पार्ट है, अर्थात यहाँ 7वां, 8वां और 9वां टॉपिक हमने लिया हुआ है। तो भाई इस पार्ट में कौन कौन से 3 टॉपिक हैं देख लेंगे हम लोग। पहला टॉपिक है जब 2 मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, इस पर बेस्ड सवाल देखेंगे। बनाए गए तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करेंगे, और बेईमानी या मिलावट वाले सवाल हल करेंगे। अब भाई हमारे पास पहला टॉपिक क्या है, जब 2 मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। अब भाई यहां क्या होगा कि हमें 2 मिक्सचर पता होंगे और उन्हें किसी अनुपात में मिलाकर हम बनाएंगे तीसरा मिश्रण। और भाई हमें पता करना होगा कि इन दोनों को हमने किस अनुपात में मिलाया है, तब जाकर यह तीसरा मिश्रण बना है। अब देखते हैं इसका पहला सवाल। कह रहा है कि भाई हमारे पास 2 पात्र हैं, अम्ल और जल का अनुपात है 4:3 और 5:3। अब भाई हमारे पास 2 पात्र हैं, एक 4:3 में है, एक 5:3 में है क्या क्या, अम्ल और जल है। अब कह रहा है कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना है, 3:2 हो जाए। अब भाई क्या करना है, हमें इसे और इसे मिलाना है और ये 3:2 वाला बना देना है। अब हमें पता करना है कि इसका कितना पार्ट डालना है और इसका कितना। तो भाई इसका सिंपल फंडा क्या होता है कि आप कोई एक चीज लेके चलो। अब जैसे यहां अम्ल है और जल है, तो आप अम्ल या जल में से कोई एक चीज ले लीजिए। जैसे हम अम्ल से सवाल लगाने वाले हैं। अब यहां अम्ल कितना हो जाएगा, अगर टोटल देखा जाए तो भाई अम्ल हो जाएगा 4/7, अम्ल ऊपर और टोटल नीचे। अब यहां अम्ल कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5/8। और भाई यहां अम्ल कितना हो जाएगा, यहां अम्ल हो जाएगा 3/5। अब भाई हमें प्रयोग करना है एलिगेशन का। कैसे करते हैं, यहां घटाते हैं और यहां घटा लेते हैं। आप सबसे पहले यहां घटाइए, तो भाई हो जाएगा 5/8 डिफरेंस 3/5, और यहां हो जाएगा 3/5 डिफरेंस 4/7। अब यहां एलसीएम ले लो, यहां हो जाएगा 40, यहां आ जाएगा 25 - 24, और यहां हो जाएगा 35, और यहां आ जाएगा 21 - 20। अब भाई थोड़ा और हल कर लो, यहां आ जाएगा 1/40 और यहां आ जाएगा 1/35। अब इन दोनों के बीच हमें अनुपात ज्ञात करना है। भाई 5 से काटो तो 5/40 और यहां 5×7=35। चूंकि भाई 1/8 है, यहां 1/7 है, तो अनुपात जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो भाई अनुपात आ जाएगा 7:8, अर्थात दोनों मिश्रणों को हमें 7:8 में मिलाना पड़ेगा। तो भाई एकदम सिंपल तरीका है। हम करते क्या है, हमने जैसे यहां सवाल अम्ल से लगाया है, तो क्या किया, पहले मिश्रण में अम्ल ले लिया, दूसरे में निकाल लिया अम्ल, और जो हमारा परिणामी है उसमें हमने निकाल लिया अम्ल। अब क्या करते हैं, हम लोग एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। यहां से ये घटाते हैं और यहां से घटाते हैं ये, फिर भाई यहां दोनों को हल कर लेते हैं और इनके बीच निकालते हैं अनुपात। जो आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। कह रहा है कि 2 बर्तन हैं और दूध और पानी का अनुपात है 4:5 और 5:1, और जो हमारा परिणामी है वहां है 5:4। और भाई पूछ रहा है इन्हें किस अनुपात में मिलाएं। तो भाई क्या करना होगा, आप सवाल हम लगाएंगे दूध से। दूध पहले लिखा हुआ है, तो भाई यहां दूध कितना हो जाएगा, यहां दूध आ जाएगा 4/9। दूध ऊपर लिखना है और टोटल नीचे। अब भाई यहां दूध कितना हो जाएगा, दूध यहां हो जाएगा 5/6। और भाई यह परिणामी है, यहां दूध कितना हो जाएगा, यहां आ जाएगा 5/9। अब भाई इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो यहां हो जाएगा 5/6 डिफरेंस 5/9, और यहां आ जाएगा 5/9 और डिफरेंस 4/9। अब भाई यहां एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 18, यहां आ जाएगा 15 और यहां आ जाएगा 10। और भाई यहां हम सीधा ही घटा सकते हैं, यहां आ जाएगा 1/9। अब भाई यहां घटा दो तो आ जाएगा 5/18, और इसको आप लिख सकते हो 2/18। एलसीएम सेम सेम हो गया। तो भाई हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा 5:2। अब प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है कि हमारे पास 2 मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात है 8:5 और यहां है भाई 5:2। कह रहा है किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में जो दूध है वह इतने प्रतिशत रहे। अब भाई यहां अनुपात नहीं दिया हुआ है,
हमें दिया हुआ है कि दूध का प्रतिशत कितना है। तो भाई यहाँ परसेंटेज से सबसे पहले हम निकालेंगे अनुपात क्या रहेगा। अब भाई हमारे पास है 69 सही 3/13%। अब भाई इसको पहले यहाँ गुणा कर लो, तो भाई यहाँ आ जाएगा 900/13%। अब भाई अगर इसको अनुपात में लिखोगे तो भाई प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 900 और बटे 1300। अगर भाई काटोगे तो आ जाएगा 9/13, अर्थात जो हमारा दूध होगा वह उसका भाग होगा 9/13। अब भाई यहाँ दूध कितना है, भाई यहाँ दूध हो जाएगा 8/13 और यहाँ दूध हो जाएगा 5/7, और जो हमारा परिणामी है वहाँ दूध कितना है, वहाँ है 9/13। अब भाई यहाँ लगा लो एलिगेशन, डिफरेंस निकाल के। अब यहाँ डिफरेंस कैसे निकालोगे, 5/7 डिफरेंस 9/13, और यहाँ तो डिफरेंस सीधे ही निकल आएगा 1/13। अब यहाँ क्या करोगे, 93 अब यहाँ आ जाएगा 65 और -63, और 1/13 को आप लिख सकते हो 7/91। भाई 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने। अब इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 2/91 और ये है 7/91। तो भाई हमारे पास अनुपात क्या आ जाएगा, 2:7। अब प्रश्न नंबर 4 में है, कह रहा है कि दो पात्र हैं हमारे पास, 2:3 और 4:3 में है यहाँ अम्ल और जल। कह रहा है इन्हें हम किस अनुपात में मिला दें कि आधा अम्ल हो जाए और आधा हो जाए जल। तो भाई सवाल लगाएंगे हम अम्ल से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ अम्ल है 2/5 और यहाँ कितना है, यहाँ है 4/7। और भाई परिणामी में कह रहा है कि आधा अम्ल हो और आधा हो जल, तो भाई अम्ल कितना हो जाएगा, आधा, अर्थात 1/2। अब यहाँ लगा लो आप एलिगेशन, यहाँ डिफरेंस और यहाँ डिफरेंस, तो यहाँ हो जाएगा 4/7 डिफरेंस 1/2, और यहाँ हो जाएगा 2/5 डिफरेंस 1/2। अब यहाँ भाई एलसीएम ले लो, यहाँ हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, यहाँ 8 और -7, यहाँ भाई हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 4 और -5। भाई यहाँ डिफरेंस है, तो यहाँ आ जाएगा 1/14 और यहाँ आ जाएगा 1/10। अब भाई 14 और 10 का एलसीएम होगा 70। अब भाई क्या करेंगे, 70 से ना यहाँ गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 7, अर्थात हमारा अनुपात हो जाएगा 5:7। जब इस प्रकार के बटे वाली संख्याएं हों और हमें उनके बीच अनुपात निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, भाई जो संख्याएं बटे में लिखी हुई हैं उसका आप एलसीएम ले लो और उससे यहाँ गुणा कर दो, 14×5 = 70, तो यहाँ 5 आ गए और यहाँ आ जाएंगे 7। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। भाई कह रहा है कि एक घोल है 90% शुद्धता वाला और एक है 97% शुद्धता वाला, इन दोनों को मिलाया है तो भाई नया घोल बन गया हमारा 94% शुद्धता वाला, और यह बना है 21 लीटर, जो हमारा टोटल है वह 21 लीटर है। तो भाई हमें बतानी है कि इसकी मात्रा हमने कितनी डाली है। कह रहा है कि दूसरे घोल की मात्रा, मतलब भाई 97% वाला हमने इसमें कितना डाला है। तो भाई एक है 90 वाला, एक है 97 वाला, और भाई परिणामी है 94 वाला। तो भाई यहाँ लगा लो एलिगेशन, यहाँ डिफरेंस हो जाएगा 3 का और यहाँ हो जाएगा 4 का, अर्थात दोनों को हमने 3:4 में डाला है, तब जाके ये वाला घोल तैयार हुआ है। यहाँ 4 3 7 यूनिट हैं और कुल है 21 लीटर, अर्थात एक यूनिट होगी 3 लीटर के बराबर, अर्थात ये वाला होगा 9 लीटर और ये वाला होगा 12 लीटर। अब भाई हम लिखेंगे अगला टॉपिक। अब यह टॉपिक है, कह रहा है कि जब तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना हो। अब भाई यह पिछले टॉपिक की तरह ही है, वहां पे क्या होता था कि हमें मिश्रण का अनुपात मालूम होता था, तो भाई हम यह निकालते थे कि हमने ए और बी को किस अनुपात में मिला के सी बनाया है। हमें सी का अनुपात पहले ही मालूम होता था, हमें यहां पता होगा कि हमने ए और बी को किस अनुपात में मिलाया है, तो हमें सी में अनुपात ढूंढना होगा कि भाई जो सी बना है उसमें अनुपात क्या क्या होगा। अब प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि 2 प्रकार के पीतल हैं, कॉपर और जिंक का अनुपात है 2:1 और 4:1। अब कह रहा है कि इन्हें हमने मिलाया है 3:5 के अनुपात में, तो जो हमारा मिश्रण प्राप्त होगा उसमें हमें कॉपर और जिंक का अनुपात पता करना है। तो भाई बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास 2 एलॉय थे
उसमें भाई अनुपात क्या क्या था। तो जो हमारे पास थे पहले उसमें 2:1 था और 4:1 था। अब इन दोनों को हमने मिलाया है 3:5 में। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इन दोनों को ना आप बराबर कर लो। अब यहाँ 3 यूनिट हैं और यहाँ यूनिट है 5। इसको 5 से गुड़ा और इसको 3 से गुड़ा, तो भाई यहाँ हो जाएगा 10:5 और यहाँ हो जाएगा 12:3। अब दोनों बराबर हो गए। अब इसे 3:5 के अनुपात में मिलाना है, अर्थात इसको गुणा करनी है 3 से और इसको गुणा करनी है 5 से। तो भाई यहाँ हो जाएगा 10 तियाँ 30 और यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 12 पंचे 60 और यहाँ आ जाएगा 5 तियाँ 15। अब भाई जोड़ दो इसे, तो भाई यहाँ आ जाएगा 90:30। अब भाई इसे सरल कर लो, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 3:1। अब प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण हैं। स्प्रिट व जल का अनुपात हमें पता है 3:7 और 7:5। चूंकि भाई सवाल लीटर में है तो इसे आप सीधे भी लगा सकते हो। अब भाई 20 लीटर का है और 3:7 है, अर्थात कुल मिलाकर यूनिट है 10 और 20 लीटर का है अर्थात 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर होंगी। तो भाई यहाँ स्प्लिट हो जाएगी 6 और ये हो जाएगा 14। इस प्रकार दूसरा है 36 लीटर का और 7:5 है। 7×5 12 यूनिट है, 12 यूनिट 36 के बराबर है अर्थात 1 यूनिट 3 के बराबर होगी। तो भाई 7 तियाँ 21 और 5 तियाँ 15, 21 लीटर होगा स्प्रिट और 15 लीटर होगा जल। यहाँ 6 लीटर स्प्रिट और 14 लीटर जल है। अब भाई दोनों को मिला दो, तो 21 6 27 और 15 14 29। हमारा अनुपात हो जाएगा 27:29। अब प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि भाई द्रव A है, यहाँ 20% जल है और यहाँ है द्रव B, यहाँ 35% जल है। कह रहा है कि द्रव A के हमने 10 अंश लिए हैं और द्रव B के हमने लिए हैं 4 अंश। तो भाई हमें ज्ञात करना है परिणामी में जल का प्रतिशत कितना है। अब भाई सबसे पहले आते हैं A में, यहाँ 20% जल है अर्थात 20/100 और हमने कुल मिला के 10 अंश लिए हैं। तो भाई 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो आ गया 2 अंश पानी है, अर्थात जो आपने 10 अंश लिए हैं उनमें 2 अंश पानी के होंगे। इसी प्रकार B में आ जाओ, यहाँ 35% जल है अर्थात 35/100। इसके हमने लिए हैं 4 अंश, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ आ जाएगा 1.4 अर्थात यहाँ 1.4 अंश पानी होगा। अब भाई दोनों आप पानी को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 3.4। कह रहा है परिणामी में जल का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब भाई जल कितना है 3.4, क्योंकि आपको निकालना है प्रतिशत, तो गुणे 100 करो और बटे में कुल कितना है 10 अंश ये वाले और 4 अंश ये वाले, अर्थात कुल मिलाकर 14 अंश हैं। अब भाई यहाँ काट दोगे तो आ जाएगा 170/7%, अर्थात 24 सही 2/7% जल होगा। अब भाई प्रश्न नंबर 8 है। अब भाई प्रश्न नंबर 8 2 बार पड़ गया है। कह रहा है कि दो मिश्र धातुएं हैं A और B। हमारे पास दो धातुएं हैं A और B। भाई यह 7 किलो है और यह 21 किलो है। कह रहा है 7 किलो और 21 किलो मिलाई गई हैं। यहाँ अनुपात है 5:2 और यहाँ अनुपात है 3:4 जस्ता और टिन का। अब भाई यहाँ यूनिट कितने हो जाएंगे, यहाँ यूनिट है 7 और कुल मिला के 7 किलो है, अर्थात 1 यूनिट 1 किलो के बराबर होगा, अर्थात यह 5 kg होगा और यह होगा 2 kg। यहाँ पर भी 7 यूनिट है, 1 यूनिट होगा 3 के बराबर, चूंकि यह 21 किलो है तो यहाँ 3 तियाँ 9 kg और यह हो जाएगा 12 kg। अब भाई यह जस्ता है और यह जस्ता है, दोनों को जोड़ दो तो भाई हो जाएगा 14 और यह टिन है और यह टिन है, यह भी हो जाएगा 14। अब भाई जस्ता भी 14 किलो और टिन भी 14 किलो, अर्थात हमारा अनुपात हो जाएगा 1:1। अब हमारा अगला टॉपिक है मिलावट या बेईमानी वाले सवाल। अब इसका पहला सवाल है, कह रहा है किसी वाइन की बोतल में पानी किस अनुपात में मिला दें कि लागत मूल्य पर बेचने पर भी उसे 33 सही 1/3% का लाभ हो। अब भाई कोई वाइन की बोतल है, अगर उसे आप लागत मूल्य पर बेचोगे तो भाई वैसे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि आप लागत मूल्य पर बेच रहे हो,
लेकिन भाई फिर भी आपको 33 सही 1/3% का फायदा मिल रहा है। जो आपको फायदा हो रहा है वो आपको हुआ है क्योंकि भाई आपने उसमें पानी मिला दिया है, अर्थात जो फायदा होगा और पानी दोनों बराबर होने चाहिए। अब भाई सीपी हो जाएगा 100 और प्रॉफिट कितना है 33 सही 1/3 अर्थात 100/3, अर्थात ये हमारी वाइन है और ये है हमारा पानी। अब भाई अनुपात निकाल लो, यहाँ हो जाएगा 300 और यहाँ हो जाएगा 100, 3:1 अर्थात 3 भाग होगी वाइन तो 1 भाग होगा जल। अब प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि 60 लीटर रुपए वाला दूध है, कह रहा है इसमें हम किस अनुपात में पानी मिला दें कि 50 रुपया लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। तो भाई सबसे पहले हम निकालेंगे कि भाई सीपी कितना पड़ रहा है। भाई वैसे तो दूध है 60 रुपया लीटर, लेकिन अभी हम 50 में बेच के भी 25% लाभ कमा रहे हैं। तो भाई एसपी फिलहाल हो गया 50 रुपया और लाभ है 25%। तो भाई हमारा सीपी कितना हो जाएगा, तो भाई 50 × 100 और बटा 125, भाई लाभ है 25%, तो भाई यहां सीपी आ जाएगा 40, अर्थात 60 लीटर रुपए वाला दूध है अभी वह बन गया 40 रुपया लीटर वाला। क्यों? क्योंकि भाई उसमें हमने पानी मिलाया हुआ है। तो भाई हमें निकालना है कि पानी हमने किस अनुपात में मिलाया है। तो भाई एक तरफ वाटर और एक तरफ मिल्क। भाई वाटर का रेट है 0 रुपया, मिल्क का है 60 रुपया, दोनों को मिलाया तो भाई मिल्क जो है वह बन गया 40 रुपया लीटर वाला, पहले था 60 में अब बन गया 40 में। अब भाई यहाँ लगा लो एलिगेशन, यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 40, अनुपात निकाल लो तो भाई हो जाएगा 1:2, अर्थात अगर 1 भाग पानी होगा तो 2 भाग होगा दूध। अब प्रश्न नंबर 11 देखिए भाई, कह रहा है कि 50 लीटर का मिश्रण है जिसमें 80% दूध है। अब भाई दूध कितना है 80%, अर्थात 40 लीटर। भाई 50 का 80% निकाल लीजिए तो आ जाएगा 40 लीटर दूध है। तो भाई वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 10 लीटर। अब कह रहा है कि इसमें कितने लीटर पानी मिला दें कि पानी हो जाए 50%। अब भाई 50% पानी का मतलब है कि भाई आधा पानी हो जाए और आधा हो जाए दूध। तो भाई दूध तो उतना ही है क्योंकि हमने केवल पानी मिलाया है, तो जब आप पानी मिला दोगे तो भाई दूध तो 40 लीटर ही रहेगा, लेकिन अब जो दूध है वह बचा है 50%, क्योंकि भाई इधर 40 लीटर पानी भी आ गया है। क्योंकि जो हमारा परिणामी मिश्रण है वहां दूध और पानी बराबर होना चाहिए। तो भाई दूध पहले भी 40 था, दूध बाद में भी 40 होगा। पानी पहले 10 लीटर था, अभी हो गया 40 लीटर, अर्थात 30 लीटर का अंतर आ गया, अर्थात हमें 30 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। अब 12वां प्रश्न है, कह रहा है कि 6 रुपया लीटर वाली कोक है और 10 रुपया लीटर वाली है पेप्सी। अब भाई कह रहा है कि कितने लीटर मिला दें कि जो मिश्रण है वह 9 रुपया लीटर वाला तैयार हो। अब भाई एक तरफ कोक है एक तरफ है पेप्सी, इसका रेट है 6 रुपया लीटर, इसका है 10 रुपया लीटर, और जो हमारा मिश्रण है वह तैयार हो रहा है 9 रुपया लीटर। तो भाई क्या करेंगे, यहाँ लगा दो एलिगेशन, या हो जाएगा 1 या हो जाएगा 3, अर्थात कोक और पेप्सी के बीच में 1:3 का अनुपात होना चाहिए। अब भाई पेप्सी है 15 लीटर और यहाँ है 3, अर्थात 3 यूनिट 15 के बराबर है तो 1 यूनिट होगा 5 के बराबर। और भाई कोक है यहाँ 1 यूनिट और 1 यूनिट का मान है 5 लीटर, अर्थात जो कोक है वह हमें 5 लीटर मिलानी पड़ेगी।